कभी ऐसा फील हुआ है कि आप किसी को देख के ये सोचते हो कि यार मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ, चाहे फिर वो लुक्स हो, सक्सेस हो, करियर ग्रोथ हो, जो भी हो। आपने कभी ना कभी ऐसा कंपैरिजन तो खुद में किया ही होगा। कंपेयर करना एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन वो आपके दिमाग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। वो आपकी हैप्पीनेस की सबसे बड़ी चोर है। So in today's video, we will discuss why do we compare ourselves, what is the psychology behind it, and how to overcome it. Like how to develop confidence in your day-to-day life. Part 1. Why do we compare ourselves? Comparison बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, बट धीरे धीरे ये चीज़ कितनी बढ़ जाती है और कितनी ज़्यादा हमारे दिमाग पे इफेक्ट करती है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। ये चीज़ें बचपन से शुरू होती है, बचपन में ही बोला जाता है उसके देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स आए, उसको देखो उस जैसा बनो, वैसे बनो, ये करो वो करो, उसको देखो वो ऐसे करती है, उसको देखो वो वहाँ जाती है। तो बचपन से ही कंपैरिजन बेसिकली हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भरा जाता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है इस चीज़ को एडमिट करने के लिए, एंड पीपल शुड एडमिट दिस थिंग। इसीलिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे बोली है कि लोगों को इस चीज़ को एडमिट करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को करना भी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपने एक बच्चे के अंदर लाइक एट द एज ऑफ 5, 6, 7 आई गेस लोग ये सब बोलना शुरू कर देते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग कंपेयर क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और वैसे भी हमारा जो ब्रेन है वो इसी तरह से वायर्ड है, इसी तरह से है। हमारा मन जो है वो हमें जो बोलता है करने के लिए हम वो करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है, थ्रू सोशल मीडिया वी हैव ऑलवेज कंपेयर्ड आवरसेल्व्स। आप अपने किसी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को देखते हो, उनकी रील्स देखते हो, उनकी पोस्ट फोटोज वगैरह देखते हो, तो आप सोचते हो कि भाई ये इतना परफेक्ट कैसे है, मतलब ये रील इतनी परफेक्ट कैसे है, ये पिक्चर्स इतनी परफेक्ट कैसे है, ये लुक्स इतने परफेक्ट कैसे हैं, मैं क्यों नहीं हूँ वैसे, वाई आई एम नॉट एट दैट प्लेस जहाँ पे वो लोग हैं, मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे में क्या कमी है। तो बहुत तरह के लाइक थॉट्स आते रहते हैं आपके दिमाग में और आप बहुत ज्यादा आप कंपेयर करने लगते हो। आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करने लगते हो, विच इज प्रोबेबली नॉट अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि आप किसी इंसान के एडिटेड वर्जन को अपने पूरे जिंदगी से कंपेयर कर रहे हो। आपको ये करना नहीं चाहिए, बिकॉज आपको अपना एक वर्थ बनाना चाहिए, आपको अपना एक वर्थ सेट करना चाहिए। यू शुड हैव सेल्फ वर्थ इन योर सेल्फ। आप जब अपना वर्थ बढ़ाओगे, आप जब अपने नजर में टॉप पे जाओगे ना, तभी आप जेन्युइन टॉप पे जाओगे। आपको अपने आप को टॉप पे प्लेस करना है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी, अपनी नजर में बढ़ानी। जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला आपकी कदर करेगा या सामने वाला आपको इज्जत देगा। आपको खुद में पहले वो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना, तभी तो वो सामने वाला करेगा। और ये एक तो नया जो सोशल मीडिया से कंपेयर करने का ये जो चस्का लोगों को चढ़ा है, ये बहुत गलत है। क्योंकि बचपन में लोग ठोक ठोक के कंपेयर कर ही देते थे, दिमाग में सब डाल देते थे। अब तो यहाँ किसी को आप गलत भी नहीं बोल सकते हो ना, यहाँ तो आप खुद गलत हो, क्योंकि आप खुद अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। आपका दिमाग आपको कंपेयर करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि मन का साथी ना तू बन, तू मन को अपना दास बना। मतलब मन जो बोल रहा है आप वो मत करो, आप वो करवाओ अपने मन से जो आप करवाना चाहते हो। ठीक है? तो सीधी बात यह है, आप कंपेयर करना अपने आप को बंद करो, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड थिंग। ये आपकी हैप्पीनेस को छीन लेता है, आपके सेल्फ वर्थ को छीन लेता है, आपकी वैल्यू को छीन लेता है, आपकी रिस्पेक्ट को छीन लेता है। तो कंपेयर करने का मतलब ही क्या हुआ? आप एक ऐसा काम करो जहाँ प्रोडक्टिविटी हो, उत्पन्नता हो, जहाँ आपका वर्थ बढ़े। और इंसान को वहां नहीं रहना चाहिए जहाँ उसका कोई रिस्पेक्ट ही ना हो, जहाँ उसका कोई कदर ना हो। इंसान को वहां रहना चाहिए जहाँ वो सबसे आगे है। नाउ लेट्स बिगिन पार्ट 2। पार्ट 2, वाई कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम। कंपैरिजन प्रॉब्लम क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपेयर करना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन वो प्रॉब्लम क्यों है? वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो आपसे आपकी वैल्यू को छीन लेती है, आपकी वैल्यू एकदम कम कर देती है या एकदम ही बढ़ा देती है। कंपेयर करना इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग अ पर्सन कैन डू। क्योंकि भाई सबसे पहले वो इंसान तो अपनी ही खुशियों को दाव पे चढ़ा दे रहा है कि भाई मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, इसमें मतलब लाइक कोई स्ट्रगल्स नहीं है, इतनी बढ़िया लाइफ है। भले ही एडिटेड वर्जन आप देख रहे हो लाइफ का, लेकिन आपको तो यही लगता है ना इन द फर्स्ट प्लेस कि भाई इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए थी। तो कंपैरिजन सबसे पहले काम ये करता है कि वो आपसे आपकी खुशी को छीन लेता है। दूसरी चीज ये है कि आपकी वैल्यू एकदम ही खत्म कर देता है। एज आई सेड अर्लियर इन द पार्ट 1 आई गेस, आपकी वैल्यू को एकदम खत्म कर देता है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो वो ये सोचते हैं, दो चीज सोचते हैं। पहला कि मैं इसके जैसे क्यों नहीं हूँ, या दूसरा कि मैं इससे बेटर हूँ। देखिए अक्सर क्या होता है ज्यादातर सिचुएशंस में
लोग पहले वाले ऑप्शन पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। लोगों को ये लगता है वो किसी से भी अपने आप को कंपेयर करेंगे और वो फिर यही सोचेंगे कि भाई मैं इसके जैसे क्यों नहीं हूं। तो आप कैसे रहोगे उसके जैसे भाई? आपके स्ट्रगल्स अलग हैं, उनके स्ट्रगल्स अलग है ना। आपकी वाइब अलग है, उनकी वाइब अलग है। आपका काम करने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। तो आप क्यों भाई उनके जैसे रहोगे? सीधी बात है, आपको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। कंपैरिजन भले एक नॉर्मल चीज है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है सबके दिमाग पे, और सबके दिमाग पे पड़ा है क्योंकि सबने कंपेयर किया, कभी ना कभी किया ही है, ऑफ कोर्स किया है। और बहुत लोग तो हैं जो आज भी अभी तक लोग करते हैं अपने आप को कंपेयर। तो ये बात है कि कंपेयर करना बंद करिए, अपनी सोच बदलिए। सोच बदलना इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप जब कंपेयर करते हो तो आप अपनी ही वैल्यू एकदम भूल जाते हो। आप ऐसे एक्ट करते हो, आप ऐसे उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपका कोई वर्थ ही नहीं है, आपकी कोई कदर ही नहीं है। तो ये तो ऐसा तो चीजें काम नहीं चलेंगी ना, ऐसे तो काम नहीं करती हैं चीजें, ऐसा काम चलता नहीं है यार। वैल्यू तो बढ़ानी ही होगी भाई। दुनिया में आए हैं, भगवान ने दुनिया में भेजा है, तो ऑफकोर्स देयर इज अ मोटिव। कोई इंटेंशन के साथ भेजा होगा। खुद को पहचानो, खुद को समय दो, खुद को पहचानो, खुद को समय दो और हील करना शुरू करो अंदर से, अगर ऐसे थॉट्स, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और वैसे भी इसका सबसे प्राइम एग्जांपल ये है कि सन और मून जो होते हैं वो अपने आप को कभी कंपेयर तो करेंगे नहीं। अब भाई जब जिसका टाइम आएगा वो अपने आप को शाइन करता ही दिखेगा आपको। जब जिसका समय आता है वो शाइन करता है, भले मून जो है वो सन के उससे अपने आप को लाइट अप करता है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट थ्योरी एंड वी आर नॉट गोइंग टू दैट। लेकिन फैक्ट ये है कि कंपेयर करना बंद करिए। भले ये नॉर्मल चीज है, भले सब लोग करते हैं, लेकिन इससे आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू बहुत गिरती है, वर्थ बहुत गिरती है। मत गिराइए, जस्ट अपलिफ्ट योर सेल्फ, जस्ट अपलिफ्ट योर सेल्फ। पार्डन माय टंग स्लिप। पार्ट 3, चेंज योर माइंडसेट। तो जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा ही वाला ज्यादा कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो हम अगर अपने इस कंपैरिजन वाले टॉपिक को एक लर्न करने के एस्पेक्ट से देखें तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। जैसे आप किसी एक ऐसे इंसान को देखते हो जिसको देख के आपके अंदर बहुत कंपैरिजन वाली फीलिंग्स आ जाती है, भावना जागरूक हो जाती है। वो जो चीजें हैं, वो थॉट्स आपके ऊपर, आपके दिमाग पे, मस्तिष्क पे एकदम कंट्रोल पा जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो जो जेलेसी वाले थॉट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है एक ग्रोथ वाले थॉट्स में। मतलब आप किसी को देखो तो आप ये मत सोचो कि मैं ऐसे क्यों नहीं हूँ, आप ये सोचो कि मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, ताकि मैं इनके जैसे या इनसे बेहतर या इनसे आगे बढ़ सकूं। आपको अपनी जेलसी को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा शिक्षा में। शिक्षा इन द सेंस वो शिक्षा नहीं, लर्न में, सीख जो होता है ना, लर्न करना किसी चीज को, किसी चीज से सीखना। तो आप किसी को भी देखो, आप सीधे ये सोचो कि भाई मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ, उनमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। क्योंकि देखिए, आप सीधी बात तो पैसा बोल सकते हो नहीं, हमें पता है लाइक कैपिटलिज्म चलता है तो उस हिसाब से पैसा तो बहुत जरूरी है। लेकिन आप सीधे ये नहीं बोल सकते हो ना कि पैसा होता ऐसे हो जाता, तो पैसा होता तो उनके जैसे हो जाता। आप नहीं बोल सकते हो ऐसे, क्योंकि आपके जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं या आप जिनको देखते हो, तो आप ऐसे आपको तो उनकी फुल स्टोरी नहीं पता है। आपको तो नहीं पता है ना कि उनके टफ डेज क्या रहे हैं, उनकी कितनी लड़ाइयां खुद से रही हैं, उनको कैसा फील हुआ है उस समय जब कोई नहीं था उनके पास। अभी तो उनके पास सब कुछ है, जब कोई नहीं था तब उन्हें कैसा फील हुआ है, आप नहीं कभी समझ सकते हो ना। तो वैसे ही आपको कंपेयर करना भी बंद करना पड़ेगा। कंपैरिजन इज अ नॉर्मल थिंग एस्पेक्ट, और उसका जो वो होता है, इम्पैक्ट होता है, वो बहुत सॉलिड पड़ता है एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग। इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी। आप अपने आप को बहुत वैल्यू रखोगे, बहुत वर्थ दोगे, तो आप जेन्युइन टॉप पे आ सकते हो सकता है आप जिनके तरह बनना चाहो या जिनको देखा कंपेयर करने वाली भावना आ जाती है, उनसे आगे बढ़ जाओ यार, बहुत आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल बढ़ो, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को अपलिफ्ट तो करो, उठाओ तो सही। बिना उठाए बैठे हैं ये सोच के कि भाई काम हो जाएगा और कंपैरिजन तो करते ही हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। उठिए, अपने आप को अपलिफ्ट करिए, भगवान का नाम लीजिए अगर मानते हैं, और काम करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकेंगे, तभी आप अपने आप में प्रोग्रेशन देख सकेंगे, और तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। ये फैक्ट है। तो सीधी सी बात है, चेंज योर माइंडसेट। मानसिकता बदलिए, चीजें खुद बदल जाएंगी, सीधी बात है ये। नाउ लेट्स गो टू पार्ट 4. So the part 4 is how to overcome comparison. So there are 3 simple steps. First one is खुद के प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, दूसरों के नहीं। आपकी लड़ाई खुद से है,
आपको खुद में जीतना है। आप अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। आपको अपने कल, मतलब आप जो बीता हुआ कल है उससे आपको बेहतर बनना है, उससे आपको आगे जाना है, तो आप आगे बढ़िए। और आप ये करिए एक्सपेक्ट कि जैसे आप कल थे उससे मच बेटर आज आप हैं। मतलब यस्टरडे और टुडे में आपको बहुत ज्यादा अंतर दिखना चाहिए। भले ही एक दिन में दिखेगा नहीं, लेकिन एक दिन जरूर भले जाएगा आपको। और सीधी सी बात है, छोटी छोटी सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, उसको बदलना शुरू कीजिए। उसको अपने अच्छी चीजों को अपने ग्रैटिट्यूड में ऐड करिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप ये है कि आप इस चीज पे मत फोकस करिए कि आपके पास क्या नहीं है। आपके पास जो है आप उस चीज पे फोकस करिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज आपके पास हो वो बहुत से ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हैं जिनको कभी नसीब में मिला ही नहीं। बहुत से ऐसी चीजें होती हैं भाई जो हम लोग के डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन चीजें होती है, लेकिन बहुत लोगों के लिए, बहुत बच्चों के लिए, बहुत इंसानों के लिए वो बहुत ज्यादा रेयर चीज होती है, और हम लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि जब आपको कभी भी ऐसा लगे कि सोशल मीडिया जैसी चीजें हैं जो आपके इस एनर्जी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, आपको लो फील करा रही है, जस्ट टेक अ ब्रेक। जस्ट टेक अ ब्रेक। आप अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज एट द एंड आपकी मेंटल पीस ही बहुत काम आने वाली है। द एडवाइस आई कैन गिव टू यू इज कि आपकी मेंटल पीस आपका प्रायोरिटाइजेशन में पहली चीज होनी चाहिए, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने आप की पीस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना बहुत लोग चाहते हैं समाज में क्रांति लाने का, आपको जो लाना है लाइए, लेकिन पहले आप अपनी पीस को तो प्रोटेक्ट करिए। आप पहले अपने आप पे ध्यान दीजिए, फिर समाज में सोचिएगा, क्योंकि समाज में बहुत दुख है, बहुत दुख है। इंसानों को लगता है कि नहीं मेरा दुख बहुत बड़ा है, किसी और को लगेगा नहीं मेरा ज्यादा है। बहुत ऐसी चीजें, जब आप घर से बाहर निकलोगे, आप जब समाज में आओगे तो आपको जेन्युइन चीजें जब दिखती हैं, तब आपको जेन्युइन फील होता होगा कि समाज में कितना ज्यादा दुख है, और उनका दुख